हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैरेक्टर और न्यूमेरिक वेरिएबल के मिसिंग वैल्यूज को कैसे रिप्लेस करते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट इस प्रोसेस को आप कैसे मैक्रोटाइज कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट रो पे एक डेटा क्रिएट कर लिया और डेटा क्रिएट करने के लिए हमने सिंपली डेटा लिखा है, डेटा का नेम exp1 दिया है एंड देन सेमी कॉलम से डेटा स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया है। फिर हमने इनपुट दिया है। इनपुट यूज होता है वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए, जिनको हम लेमन लैंग्वेज में कॉलम्स भी बोलते हैं। इसमें हमने 5 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, नेम, सेक्स, डिपार्टमेंट, वेट एंड एज, जिसमें से नेम एंड सेक्स वेरिएबल क्या है, कैरेक्टर वेरिएबल है, इसलिए हमने डॉलर सिंबल दिया है। एंड डिपार्टमेंट भी कैरेक्टर है, इसलिए उसको भी डॉलर सिंबल दिया है। फिर हमने कार्ड्स लिखा है जो कि ऑब्जर्वेशन क्रिएट करने के लिए यूज होता है। फिर हमने डेटा दिया है, नेम वेरिएबल के लिए, सेक्स के लिए, डिपार्टमेंट, वेज एंड हाइट, वेट एंड एज के लिए। तो देख सकते हो कुछ नेम्स है पहले, उसके बाद सेक्स वेरिएबल का डेटा, उसके बाद डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हमने जानबूझ के इस डेटा में कोई ना कोई वैल्यूज मिसिंग रखी है हर वेरिएबल में, ताकि हम मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस कर पाए। तो इस डेटा को रन कर लेते हैं। सो देख सकते हो ये कुछ ऐसा डेटा दिख रहा है। नेम वेरिएबल में एक वैल्यू मिसिंग है, सेक्स में है, डिपार्टमेंट में है, वेट में, एज वेरिएबल। उसके बाद क्या हुआ गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी कैरेक्टर वेरिएबल में वैल्यूज मिसिंग होती है ना, तो सैस उसको रिप्रेजेंट करता है ब्लैंक से। ठीक है, यानी टोटली ब्लैंक या मिसिंग। बट एक न्यूमेरिक वेरिएबल में वैल्यू मिसिंग हो तो वहाँ पे वो पीरियड सिंबल देता है, रिप्रेजेंट करता है या डिस्प्ले करता है। वेरएल्स क्रिएट करते वक्त तो आपको दोनों जगह, आपने कैरेक्टर में भी पीरियड सिंबल दिया है, देख सकते हो मिसिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, और कैरेक्टर में भी पीरियड सिंबल दिया है। डिस्प्ले करते वक्त सैस उसको कैरेक्टर वेरिएबल को, मिसिंग वैल्यू को ब्लैंक रखता है और न्यूमेरिक को पीरियड सिंबल रखता है। ठीक है, मिसिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए। चलो अब बारी आ जाती है कि हमें मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस करना है। ठीक है, किसको करना है, कैरेक्टर के और न्यूमेरिक को। अब आपके मैनेजर ने लेट सपोज बोला कि रिप्लेस ऑल कैरेक्टर वेरिएबल मिसिंग वैल्यूज विथ नल। जितने भी कैरेक्टर वेरिएबल है उनकी मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस कर दो नल से और न्यूमेरिक को 0 से। तो पहले हम यहाँ पे एक सिंपल सा कोड करेंगे, उसके बाद मैक्रो कोड करेंगे। तो सबसे पहले हमने 14 रो पे एक डेटा क्रिएट किया न्यूटन, और 15 रो पे हमने डेटा को कॉल किया है सेट स्टेटमेंट लिख के। सेट स्टेटमेंट डेटा को कॉल करने के लिए यूज होता है, डेटा स्टेटमेंट डेटा को क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, तो वहाँ पे क्या था कि हमें सारे कैरेक्टर वेरिएबल को नल से रिप्लेस करना है। अब आपके डेटा में कितने भी कैरेक्टर वेरिएबल हो सकते हैं, राइट। लेट सपोज अगर 5-10 हैं तो आप उनका सिंपली नेम लिख दोगे। बट लेट सपोज बहुत सारे वेरिएबल है, तो फिर क्या करोगे, तो हमें वेरिएबल को ग्रुप करना पड़ेगा। सो हमने एरे लिखा। एरे किस लिए यूज होता है सैस में, वेरिएबल को ग्रुप करने के लिए। एरे का नेम क्या दिया, कैरेक्टर अंडरस्कोर वार, यानी कैरेक्टर वेरिएबल हम सेलेक्ट कर रहे हैं एरे में। तो मीनिंगफुल नेम दिया, आप कुछ भी नेम दे सकते हो। ब्रैकेट में एस्ट्रिक सिंबल दिया। एस्ट्रिक सिंबल यहाँ पे हम क्या देते हैं, काउंट देते हैं कि कितने वेरिएबल आप ग्रुप करने वाले हो। बट क्योंकि आपके डेटा में कितने भी कैरेक्टर वेरिएबल हो सकते हैं, लेट सपोज आपको नहीं पता, तो आप एस्ट्रिक सिंबल दे सकते हो। ये एस्ट्रिक सिंबल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली काउंट कर लेगा कितने वेरिएबल है। कैसे काउंट करेगा, क्योंकि इसके बाद आप यहाँ पे वेरिएबल नेम देते हो, कौन से वेरिएबल आप सेलेक्ट कर रहे हो या कितने वेरिएबल सेलेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने सीधा क्या लिख दिया, अंडरस्कोर कैरेक्टर अंडरस्कोर। अब क्योंकि क्वेश्चन में ये था रिप्लेस ऑल कैरेक्टर वार मिसिंग वैल्यू विथ नल, ठीक है, यानी सारे कैरेक्टर वेरिएबल। तो आपने सारे कैरेक्टर वेरिएबल को सेलेक्ट करने के लिए अंडरस्कोर कैरेक्टर, तो ये क्या करेगा, सारे कैरेक्टर वेरिएबल को सेलेक्ट कर लेगा, और जितने भी कैरेक्टर वेरिएबल सेलेक्ट होंगे एस्ट्रिक वहां से काउंट कर लेगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपने एक डू लूप क्रिएट किया, डू, और डू लूप को नेम दिया आई, ओके, इंडेक्सिंग भी बोलते हैं। अब डू लूप यहाँ पे किस लिए यूज होता है, अब लेट सपोज आपके डेटा में 10 कैरेक्टर वेरिएबल है, तो 10 कैरेक्टर वेरिएबल की मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस करने के लिए सैस को वो स्टेटमेंट 10 बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, 10 बार रन करना पड़ेगा, राइट। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा ऑटोमेटिक वे यूज किया है, और यू कैन से मतलब ये एक वे है। सो हमने यहाँ पे लिखा है i = 1 to dim। लूप में या इटरेटिव डू लूप में आपको ये बताना रहता है कि ये कितनी बार आपको एग्जीक्यूट करना है, कितने वेरिएबल्स पे एग्जीक्यूट करना है। तो अब क्योंकि आपने अंडरस्कोर कैरेक्टर अंडरस्कोर दिया है, आपको नहीं पता कितने भी कैरेक्टर वेरिएबल हो सकते हैं। लेट्स सपोज आपके डेटा में 50 कैरेक्टर वेरिएबल है, तो आपको नहीं पता कितने हैं। मोस्टली हम यहाँ पे डू लूप में 1 to 50 लिखेंगे, अगर 50 टाइम्स 50 कैरेक्टर वेरिएबल पे हमको रिप्लेसमेंट करना है तो। बट लेट्स सपोज हमें नहीं पता, तो हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन दे सकते हैं, DIM, एंड ब्रैकेट में कैरेक्टर वेरिएबल दे दिया। तो आपको यहाँ पे जो एंड वैल्यू, लेट सपोज आप मैनुअली 50 देते, और लेट सपोज आपको नहीं पता डेटा में, तो आप डिम, आपको अगर नहीं पता कितने कैरेक्टर वेरिएबल हैं, कितने बार एग्जीक्यूट कराना है, डिम दे दो। डिम देने से क्या होगा, ये उसके बाद मैक्रो वेरिएबल नेम दे दो, CHAR_var। अब CHAR_var में क्या स्टोर हुआ है, सारे कैरेक्टर वेरिएबल स्टोर है, यानी काउंट होगा, राइट। तो ये क्या करेगा, इस एरे में से कैरेक्टर अंडरस्कोर वार, जो कि एरे नेम है,
यहाँ से ऑटोमेटिकली काउंट कर लेगा कि कितने कैरेक्टर वेरिएबल हैं, और डिम की जगह बिहाइंड द सीन वो जितना नंबर होगा 30 होगा तो 30 आ जाएगा बिहाइंड द सीन। बट फ्रंट में आप उसे रीड करा रहे हो एरे से 1 to dim एंड एरे नेम, तो जो एंडिंग वैल्यू होगी 1 to 30 40 कैरेक्टर वेरिएबल वो ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा एरे से, क्योंकि एरे में ही सारे वेरिएबल स्टोर है। नाउ इतना हो गया। उसके बाद आपको कंडीशन लिखनी है। पहले आपने क्या किया, सारे कैरेक्टर वेरिएबल को रिप्लेस करना था, तो पहले आपने ग्रुप कर दिया क्योंकि सारे को करना था। एक एक करके भी कर सकते थे गाइस, बट एक एक करके तो मतलब 50 वेरिएबल है तो 50 रोज के कोड लिखने पड़ेंगे, एंड दैट इज नॉट अ वर्क ऑफ प्रोग्रामर, वो तो मैनुअल हो गया, ठीक है, डिफिकल्ट वे हो गया। तो आपने सारे को ग्रुप कर दिया एरे से, एरे का नेम दे दिया कैरेक्टर अंडरस्कोर वॉर। अब 50 बार रन करना है या जितने वेरिएबल्स है उतनी बार एग्जीक्यूशन करना है, तो आपने डू लूप क्रिएट कर दिया, तो उतनी बार वो इटरेटिव डू लूप रन होगा। 1 to dim एंड डिम में ब्रैकेट में कैरेक्टर वॉर जो कि एरे नेम है, तो ऑटोमेटिकली जितने वेरिएबल्स होंगे सेलेक्ट उतनी बार वो एग्जीक्यूट होगा। फाइनली कंडीशन पे आ जाते हैं। मिसिंग वैल्यू को किससे रिप्लेस करना है, नल से। तो आपने कंडीशन क्या लिखी, इफ मिसिंग कैरेक्टर वार क्या है, एरे नेम, क्योंकि यही सारी कैरेक्टर वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करता है। फिर आई में क्या था, क्योंकि आई बताता है कितनी बार इस इटरेशन को रन करना है, क्योंकि ये कंडीशन तो एक बार लिख रहे हो बट ये रन मल्टीपल टाइम होगा, जितने वेरिएबल्स है उतनी बार। कैरेक्टर वार एरे नेम आई यानी इटरेटिव डू लूप। देन कैरेक्टर वार एरे नेम क्या कंटेन करता है, एग्जिस्टिंग वेरिएबल नेम। आई यानी क्या कंटेन करता है, इटरेटिव, कितने इटरेशंस रन करने, इक्वल टू नल, यानी सारे कैरेक्टर वेरिएबल पे नल से रिप्लेस हो जाएगा जहां पे मिसिंग होगा, क्योंकि आपने लिखा है इफ मिसिंग और एरे नेम एंड डू लूप नेम, देन एरे नेम एंड डू लूप नेम इक्वल टू नल। फिर आपने एंड कर दिया। जब भी डू स्टेटमेंट लिखते हो, डू लूप लिखते हो, आपको एंड करना पड़ता है वो स्टेटमेंट को। अब ये तो आपने कैरेक्टर के लिए लिखा, अब बहुत ही इजी है, सेम वे से हम न्यूमेरिक को भी करने वाले हैं। तो न्यूमेरिक के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, अलग से एरे क्रिएट किया 22 रो पे, नम वॉर, अगेन एस्ट्रिक सिंबल, सारे वेरिएबल्स को काउंट करना है हमें इसलिए, तो अंडरस्कोर न्यूमेरिक, सारे न्यूमेरिक वेरिएबल को सेलेक्ट कर लिया। अगेन डू आई 1 to dim, ठीक है, हमें एग्जैक्ट काउंट नहीं पता तो डिम के साथ हम एरे नेम दे रहे हैं जो कि कंटेन करता है सारे न्यूमेरिक वेरिएबल को। इफ मिसिंग नम वार आई देन नम वार आई इक्वल टू 0। अब ये सारे मिसिंग वैल्यू को 0 से प्लेस कर देगा। और ड्रॉप आई, जो आई होता है इटरेटिव, ये भी आ जाता है हमें आउटपुट में, और एक्चुअल में हमें ये आउटपुट में नहीं चाहिए होता है। सो देख सकते हो ये आपका रॉ डेटा है जो कि मिसिंग वैल्यूज कंटेन करता है। अब जो हमने डेटा रन किया न्यू 10 उसको कर लेते हैं। सो देख सकते हो जैसा आपने कंडीशन में दिया था, कैरेक्टर वेरिएबल में नल से रिप्लेस हो गया, जितने भी कैरेक्टर वेरिएबल है वहां पे नल लिखा हुआ आ रहा है, राइट, और न्यूमेरिक वेरिएबल में 0 आ रहा है मिसिंग वैल्यूज। सो कैरेक्टर वेरिएबल के मिसिंग वैल्यूज नल से रिप्लेस हो गए और न्यूमेरिक वेरिएबल के 0 आपने यहाँ पे कोड में लिखा था, राइट। इफ मिसिंग कैरेक्टर वार आई देन कैरेक्टर वार आई इक्वल टू नल, सेम न्यूमेरिक के लिए 0। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हो, यहाँ पे मिसिंग लिख सकते हो, आपके अंडर ये कंट्रोल की जहाँ पे कैरेक्टर मिसिंग वैल्यू है वहाँ पे आप क्या चाहते हो। एंड सेम वे में न्यूमेरिक, यहाँ पे आपको 2 चाहिए, अगर न्यूमेरिक वेरिएबल मिसिंग है तो आप 2 लिख सकते हो। अब मैं आपको चेंज करके भी बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। लेट सपोज मुझे नल की जगह मिस चाहिए या मिसिंग चाहिए, ठीक है, कैरेक्टर वेरिएबल के लिए, और न्यूमेरिक वेरिएबल के लिए 0 की जगह मुझे चाहिए 100। अब मैं इस कोड को सिंपली रन कर दूंगा। देख सकते हो कैरेक्टर वेरिएबल में मिसिंग आ रहा है। कैरेक्टर वेरिएबल यानी सिंपली वो वेरिएबल जिसमें अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, ABCD, ठीक है, काइंड ऑफ। न्यूमेरिक वेरिएबल जिसमें नंबर्स होते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो न्यूमेरिक वेरिएबल में 100 आ रहा है और कैरेक्टर वेरिएबल में मिसिंग आ रहा है। नाउ अगर ये फाइन है तो अब मूव ऑन करते हैं ऑटोमेशन पे। कैसे आप इसको ऑटोमेट कर सकते हो ताकि आपको बार बार कोड लिखने की जरूरत ही ना पड़े, आप उस मैक्रो को कॉल करो और सीधा एग्जीक्यूट हो जाए। चलो अब हम स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले आपने एक डेटा क्रिएट किया, उसके बाद डेटा को कॉल किया। अब देखो, क्योंकि ये मैक्रो आप बार बार यूज़ करोगे डिफरेंट डेटा सेट पे, तो सबसे पहला ऑटोमेशन आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा नेम का। अब देखो डायरेक्टली यहाँ जंप करने से पहले परसेंट मैक्रो से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और अगेन ये बता दूँ, ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये मोस्टली फ्रेशर के लिए नहीं है, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, जिसने सहज सीखा है उसको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको डिफिकल्टी हो सकती है, तो घबराना मत, क्योंकि ये एडवांस का पार्ट है। को सहज नहीं आता तो आपको एडवांस डिफिकल्टी हो सकती है। बहरहाल कंटिन्यू करते हैं। ये मैक्रो का एक टाइप है परसेंट मैक्रो, जो कि डेटा सेट को ऑटोमेट करने के लिए यूज़ होता है। तो हमने परसेंट मैक्रो लिखा और मैक्रो नेम दिया रिप्लेस मिसिंग, क्योंकि इस मैक्रो को यूज़ करके हम मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। ये चीज़ें मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं डेटा पे। तो सबसे पहले हमने एक डेटा क्रिएट किया।
अब क्योंकि आप इस मैक्रो को बार बार कॉल करोगे तो हर बार डिफरेंट डेटा क्रिएट करोगे और डिफरेंट डेटा को कॉल करोगे। तो आपने क्या किया, डेटा नेम की जगह आपने डीसी लिख दिया और एंड सिंबल दे दिया, क्योंकि एंड सिंबल यूज होता है मैक्रो वेरिएबल को कॉल करने के लिए। तो डीसी लिख दिया यानी डेटा क्रिएटेड, डीसी नेम इसलिए दिया, और यहाँ पे ईडी लिख दिया यानी एग्जिस्टिंग डेटा। यहाँ पे भी आपने मैक्रो वेरिएबल मेंशन कर दिया डीसी इक्वल टू, यहाँ पे डेटा का नेम आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, आप आगे जाके मेंशन करोगे, वो मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो डेटा का नेम ऑटोमेट कर दिया आपने, कौन सा डेटा को कॉल करने वाले उसको भी ऑटोमेट मैक्रो वेरिएबल नेम दे दिया। ठीक है, क्योंकि आपको स्पेसिफिक डेटा को कॉल नहीं करना, स्पेसिफिक डेटा को क्रिएट नहीं करना, तो ऑटोमेट कर रहे हो ताकि आप कोई भी डेटा नेम क्रिएट कर सको और कोई भी डेटा नेम कॉल कर सको। फिर एरे क्रिएट किया हमने, एरे का नेम हमने कैरेक्टर अंडरस्कोर वॉर दिया पहले, क्योंकि ये कैरेक्टर के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं। फिर एस्ट्रिक सिंबल और सारे कैरेक्टर वेरिएबल हम सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर डू आई इक्वल टू 1 टू डिम कैरेक्टर वॉर, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर डायरेक्ट यहाँ देख रहे हो तो वीडियो को रिवाइंड करके पीछे देखना पहले। फिर इफ मिसिंग कैरेक्टर वॉर आई देन कैरेक्टर वॉर आई इक्वल टू एंड वांट सी। अब यहाँ पे हमने एंड तो यूज होता है मैक्रो वेरिएबल को कॉल करने के लिए, वांट सी का मतलब क्या हुआ, ये हमने एक मैक्रो वेरिएबल नेम दिया। वांट सी यानी कैरेक्टर वेरिएबल जहां मिसिंग है वहां पे हमें क्या चाहिए, वांट सी, वांट कैरेक्टर, क्या कैरेक्टर चाहिए हमें, तो ये आप हर बार चेंज कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, ऑटोमेट किया है। सेम वे में हमने न्यूमेरिक के लिए 45 रो पे देखो, यहाँ पे हमने लिखा है एंड वांट एन। एंड तो यूज होता है मैक्रो वेरिएबल को कॉल करने के लिए, और वांट एन नेम है मैक्रो वेरिएबल का। अब यहाँ पे देख लो, अब जो भी चीजें आपने ऑटोमेट की हैं आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। डीसी यानी डेटा क्रिएटेड, हर बार डेटा का नेम आपको जो चाहिए होगा मेंशन कर सकते हो। ईडी यानी कौन सा डेटा कॉल करना है, वो भी एग्जिस्टिंग डेटा वो मेंशन कर सकते हो। वांट सी यानी कैरेक्टर वैल्यू जहां मिसिंग है वहां क्या चाहिए वो मेंशन कर सकते हो। वांट एन यानी न्यूमेरिक वैल्यू जहां मिसिंग है वहां क्या चाहिए वो भी आप ऑटोमेट कर सकते हो, यानी जो भी चाहिए मेंशन कर सकते हो। फिर मेंड यानी मैक्रो एंड, तो ये ऑटोमेट कर दिया आपने बहुत ही सिंपली तरीके से। इस मैक्रो को कॉल करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे, तो हम यहाँ पे कीवर्ड पैरामीटर से मैक्रो को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम मैक्रो को कॉल करने के लिए मैक्रो नेम हमने क्या दिया था, REPL_miss, रिप्लेस मिसिंग। तो हमने %replace miss, आपको मैक्रो को कॉल करने के लिए आपको उसका नेम के साथ % लिखना पड़ेगा, तो आपने % और मैक्रो नेम दिया। अब ब्रैकेट में यहाँ पे फाइनली वैल्यूज असाइन करोगे। डीसी यानी डेटा का नेम क्या क्रिएट करना है, तो EXP2। ईडी यानी कौन से डेटा को कॉल करना है, EXP1। वांट सी यानी जो कैरेक्टर मिसिंग वैल्यू वहाँ पे क्या चाहिए आपको, लेट सपोज हम लिख देते हैं जो कैरेक्टर मिसिंग वैल्यू है वहाँ पे मुझे YouTube फैमिली चाहिए, तो मैंने YouTube फैमिली लिख दिया। जो न्यूमेरिक मिसिंग वैल्यू वहाँ पे मुझे क्या चाहिए, लेट सपोज मेरे अराउंड 22K सब्सक्राइबर है, तो मैं यहाँ पे 22 लिख देता हूँ। तो कैरेक्टर मिसिंग वैल्यू की जगह मुझे YouTube फैमिली चाहिए और न्यूमेरिक मिसिंग वैल्यू की जगह मुझे 22 चाहिए। ठीक है, मैं इसको प्रिंट भी कर देता हूँ और मैक्रो में प्रिंट को भी ऑटोमेट कर लेता हूँ ताकि हमें अलग से प्रिंट लिखने की ना ज़रूरत पड़े। इसको भी ऑटोमेट कर लेते हैं, जो डेटा क्रिएट हो रहा होगा वही प्रिंट होगा। गाइज अगर पहली बार कर रहे हो थोड़ा सा वो लगेगा, बट मानो मेरी बात, ये चीज़ें मुझे पहले बिल्कुल समझ नहीं आती थी और आज तो मतलब ऐसा लगता है कि आधे घंटे बैठूँ तो एक नया मैक्रो यूजफुल क्रिएट कर दिया जाए। मतलब बहुत ही इजी होता है, जस्ट आपको समझना होता है, और कोई आपको एक बार अच्छे से समझा दे तो फिर आपको और इजीली समझ जाता है। कोई अगर आपको अच्छे से समझा दे तो ये चीज़ें और इजी हो जाती है। अब बहरहाल ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनको सैस ऑलरेडी आता है, तो जिनको नहीं आता उनको डिफिकल्टी हो सकती है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं। पहले हम मैक्रो को रन कर लेते हैं। हमारा मैक्रो यहाँ से यहाँ तक है, ओके। अब मैक्रो को कॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक इशू आ रहा है गाइस, लेंथ का ट्रंकेशन हो गया, तो सिर्फ यूट्यूब लिखा हुआ आ रहा है। तो एक्चुअली हम लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। अब लेंथ इंक्रीज करने के लिए अब एक काम करो, उसके लिए एडिशनली चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ YouTube लिख देता हूँ। तो देख सकते हो हमने क्या दिया था यहाँ पे कि जो कैरेक्टर मिसिंग वैल्यू है वांट सी, वहाँ पे YouTube चाहिए, और जो न्यूमेरिक मिसिंग वैल्यू है वहाँ पे 22 चाहिए। तो आप रिजल्ट में देख सकते हो कैरेक्टर वेरिएबल में जहाँ मिसिंग वैल्यू है वहाँ पे YouTube लिखा हुआ आ रहा है, और न्यूमेरिक वेरिएबल में जहाँ मिसिंग वैल्यू वहाँ पे 22 आ रहा है। और जो हमें पहले इशू आ रहा था थोड़ा सा, वो लेंथ का इशू है, वो एडिशनली आप इंक्रीज कर सकते हो। बट मुझे यहाँ पे सिंपल वे में एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं कर रहा। तो गाइस आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आपने एक मैक्रो क्रिएट करके इसको ऑटोमेट कर दिया। अब ये ऑटोमेशन आप इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें और चेंजेस कर सकते हो। लेट सपोज आपको एवरेज वैल्यू चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, वो भी किया जा सकता है। बट ये कोड कैपेबल है आपके कैरेक्टर और न्यूमेरिक वेरिएबल के मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए, और किसी भी न्यूमेरिक या कैरेक्टर वेरिएबल के मिसिंग वैल्यूज को ईजिली स्मूथली हैंडल कर सकता है, और आप मैक्रो के थ्रू ऑटोमेट भी कर सकते हो।
और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।